अगर इस बॉलिंग के सामने आप रन ना कर सकें तो फिर मेरा ख्याल है कि अफसोस ही होगा। ऐसी पिच है कि जहां पर रन्स बन रहे हैं, जहां पर बॉलर्स परेशान हो गए हैं, विकेट निकालना मुश्किल हो रहा है, वहां पर भी बाबर वैसे ही आउट हुए हैं जैसे वो हमेशा होते आए हैं। आजम यहाँ पे भी अब इतना मतलब मजेदार पिच है, फ्लैट पिच है, पहले भी उनका इनएक्सपीरियंस है, अगर उसके सामने भी इतना मतलब बिल्कुल स्ट्रगल ही करनी है तो क्या फायदा। रोड भी छोड़ दो, कारपेट बिल्कुल वो विकेट थी। और उस विकेट पे भी मेरे घंटे का किंग कुछ भी नहीं कर पाया। उस विकेट पे भी मेरा 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 लपड़ आजम, मेरा घंटा, मेरा छनकना, मेरा जिम्बू, मेरा निपालू कुछ भी नहीं कर पाया उधर। बाबर आजम का बैट पैच कह लीजिए, मेंटल ब्लॉक कह लीजिए, आप उसको बुरी फॉर्म कह लीजिए, लेकिन नहीं, नुकसान पाकिस्तान का है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबर स्कोर नहीं करेंगे, पाकिस्तान को नुकसान होगा। दम नहीं है, डरते हैं कि हार ना जाए मैच, कि वाइट वॉश ना हो जाए ये सीरीज दोबारा। बाबर के आउट होने का अफसोस हुआ। ये 30 रन 130 रन में कन्वर्ट होने चाहिए थे। बहुत ज़्यादा देर हो गई, 70वीं इनिंग्स फेल हुआ है। लोग बोलते हैं कि जी विराट कोहली भी हुआ था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस बॉलिंग के सामने आप रन ना कर सकें तो फिर मेरा ख्याल है कि अफसोस ही होगा। बाबर आजम जो कि फिर फेल हुए अगेन, मतलब वही चीज़ LBW हुए। और एक अफसोसनाक चीज़ है कि बाबर आजम आज कैप्टन नहीं है ODI या T20 के, लेकिन फिर भी बाबर वो बाबर नहीं है जो हम उन्हें देखना चाहते हैं, या जो बाबर के फैंस उनको जहाँ पर देखना चाहते हैं। तो बाबर आजम जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब, और बाबर जो है वो रन्स बहुत करते हैं, बाबर एज अ बैट्समैन आप बाबर को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं आज ये सवाल करना चाहूँगी कि जहाँ पर ऐसी पिच जिसको रोड पिच कह रहे हैं लोग, जहां पर शान मसूद ने भी अपनी सेंचुरी कर ली, 150 रन मार दिए, जहां पर अब्दुल्ला आजम यहाँ पे भी अब इतना मतलब मजेदार पिच है, फ्लैट पिच है, पहले आप टॉस जीत गए हो, बैटिंग मिल गई है, जो ऊपर बैटिंग करने आए हैं दोनों ने सेंचुरियां डाली हैं, एक ने 150 एक ने 100। स्टेज इज सेट, बहुत ही बेहतरीन और शानदार, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। बॉलिंग अटैक भी उनका इनएक्सपीरियंस है, अगर उसके सामने भी इतना मतलब बिल्कुल स्ट्रगल ही करनी है तो क्या फायदा है कि नहीं। और ये वाला मौका था, ये वाली बारी थी कि अब जो इतनी बारियां हो गई हैं, 50 पार नहीं हुआ तो फिर टुडे वाज द अपॉर्चुनिटी कि चलो अभी तो खैर, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही 50 कर लेता, लेकिन नॉट आउट तो जाता कल आके इसको इतने अरसे। आजम जिसको प्रॉपरली घंटे का किंग बोला जाता है, और वो है भी, और वो ये हरकतें ये चीजें करके दे भी रहा है। इस बंदे की पिछली 16 से 17 टेस्ट इनिंग में कोई 50 नहीं है। जब लास्ट बार इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी ना, तब इस घंटे ने कोई 50 मारा था। 2022 की बात कर रहा हूं मैं। अब 2024 खत्म होने वाला है, दोबारा इंग्लैंड पाकिस्तान आ गया, लेकिन बॉब्जी द किंग ने 50 टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किया। बॉब्जी द किंग स्टिल फ्लॉप हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में। पाटला पिच बना दिए, अगर वो ज़रा से भी हिले ना बॉल ये ऐसे, फिर मैं देखता कहाँ जाता हमारा। लेकिन जिन्होंने भी शीशा दिखाया कुछ, हुआ कुछ, वही पुराने वाले सिस्टम में दोबारा पाकिस्तान आ गया। बोला जाता ना जी हम ऑस्ट्रेलियन वे में खेलेंगे, इंडियन स्टाइल में खेलेंगे, इधर से सुने इधर से निकालें। पहले मैं अमूमन बताऊँ, यहाँ से सुने यहाँ से निकालें ना, अब इधर से सुने इधर से निकालें। शफीक जो 7 मैचेस में फेल थे, उन्होंने भी अपनी सेंचुरी मार दी है, जहां पर मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि यार यहाँ पे तो रन्स बन रहे हैं, तेजी से बन रहे हैं। बाबर सबसे पहले, अब बाबर स्लो खेलते रहे, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग द मैच सो आई नो दैट कि ही वॉज प्लेइंग स्लोली, आराम आराम से खेल रहे थे वो। लेकिन टेस्ट है तो मैं टेस्ट में ये नहीं कहती कि आप बेसबॉल की तरफ जाओ, लेकिन बात यह है कि जब आपका टॉप प्लेयर होता है, जब वो आपका परफॉर्म कर रहा होता है और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यार ये कुछ बड़ा करके दिखाए, हमें कुछ अच्छा करके दिखाए। तो मैं अगर बात करूं बाबर आजम की, तो आई स्टिल फील कि बाबर आजम को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है अपनी फॉर्म के ऊपर फिर से, क्योंकि बाबर आजम का बैट पैच कह लीजिए, मेंटल ब्लॉक कह लीजिए, आप उसको बुरी फॉर्म कह लीजिए, लेकिन नहीं, नुकसान पाकिस्तान का है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबर स्कोर नहीं करेंगे, पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है। बाबर बड़ा प्लेयर है, शुड हैव डन बेटर,
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस विकेट के अंदर कोई डीमंस मौजूद थे। विकेट बड़ा ही सीधा खेल रहा था। इस विकेट के ऊपर सिर्फ इंग्लैंड ने कुछ भी नहीं किया, दे जस्ट हेल्ड देयर लाइन। से जो 50 नहीं हो पा रहा, तो इससे अच्छी फिर कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी मिस्ड बाय बाबर आजम वंस अगेन। और टुडे वाज द डे कि जब उसको अभी नॉट आउट जाना चाहिए था, डाइंग मोमेंट थे। नया गेंद उन्होंने लिया था, 1-2 चौके भी मारे बाबर ने, लेकिन फिर सीधी आती गेंद पर रिव्यू भी लिया तो वो तीनों ही रेड नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंपायर कॉल पे आउट हुआ है। वो अगर अंपायर नॉट आउट देता और इंग्लैंड वाले भी रिव्यू करते तो भी वो आउट ही होना था। और पहले आपको एक नेकेड आई से पता चल जाता ना, जैसी गेंद जाके लगती है, तो पहले जैसी लगी है तो आई न्यू कि हाँ यार ये तो सीधा ही है, प्लम ही आउट है, ये तो यहाँ से बचत जो है वो होनी नहीं है। तो वो रिव्यू भी लिया और रिव्यू में भी बॉब्जी द किंग रन नहीं कर रहा, लेकिन इस घंटे के फैंस, हमारा पीसीबी, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एक जोक बना दिया, एक जोक बना दिया इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को। लिटरली बता रहा हूं, दुनिया में आज किसी भी बंदे से पूछ लो पाकिस्तान अच्छा खेला, वो कहेगा घंटा अच्छा खेला है। ये घर में अपने मतलब की विकेट बना के उस पर फिर हार भी जाते हो। रन अगर एक आधा कर लेगा तो भाड़ में गई। होता ना, आता शान मसूद ने जो इंटेंट, एक बॉब्जी आता करता, छक्के मारता, इंटेंट शो करता, बताता वो। विराट कोहली को तो बोल दिया था कि स्टे स्ट्रॉन्ग एंड दिस शैल पास, लेकिन आज बाबर आजम का जो ये टाइम है, ये टेन्योर है, ये नहीं गुजर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। अफसोस के साथ मुझे बाबर को देख के लिटरली अफसोस हुआ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद बाबर आजम कहीं ना कहीं जहाँ इतने सारे प्लेयर्स कुछ कर रहे हैं वहाँ पे बाबर भी कुछ कर जाएंगे, कम से कम 50 तो बना जाएंगे, लेकिन बाबर उतना भी नहीं कर पाए। सिर्फ 30 ही रन जो है बाबर मुश्किल से बना सके हैं। तो बात यह है कि बाबर आजम एक पाकिस्तान का वो नाम है जिसके बारे में कुछ लोग, बाबर के चाहने वाले, ये कहते हैं कि जनाब बाबर का नाम बहुत बड़ा है और बाबर को आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उनको मैं कहूँगी कि भाई आज जहाँ पर ऐसी पिच है कि जहाँ पर रन्स बन रहे हैं, जहाँ पर बॉलर्स परेशान हो गए हैं, विकेट निकालना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर भी बाबर वैसे ही आउट हुए हैं जैसे वो हमेशा होते आए हैं। विकेट जितना भी फ्लैट हो, विकेट जितना भी डोसाइल हो, विकेट जितना भी सीधा खेल रहा हो, बाउंस और पेस मौजूद है तो बल्लेबाज को यहां थोड़ा सा दिल जिगरे के साथ अपनी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बाबर का भी अगर मैं डिसमिसल की बात करूं, ये कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं था, ये सिर्फ एक दिल के कोने में कहीं वो ख्याल है ना, जिसका कहते हैं दिल के कोने में वो ख्याल है गालिब। सो दिल के कोने में वो ख्याल है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी वो सारी चीजें चल रही हैं कि आउट हो गया तो क्या होगा, रन नहीं बन रहे। अरे बाढ़ में डालो, रन बन रहे नहीं बन रहे, आओ अपने दिल जिगरे से खेलो। इससे भी साबित हो गया कि वो 1 2 3 ऑल 3 रेड, तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो सीधा सीधा पैड पे गेंद खा गया है और इतना कोई बहुत एक्सेप्शनल पेस भी नहीं है वोक्स का। तो अब क्या बोले, क्या कहें यहाँ पे। ज्यादा बोलते हैं लोग कहते हैं देखें जी आप बाबर आजम के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जब एक कैप्टन आपका 150 रन करके गया और जिस रफ्तार से करके गया है वो शानदार है, ऑलमोस्ट रन बॉल, या चलें एग्जैक्ट 170 पे 150 करके गया, बहुत ही अच्छा शानदार। अब्दुल्ला शफीक वो भी अच्छा 100 करके गया। तो भाई यहाँ पे अब वो अपना काम कर गए हैं। इससे अच्छी स्टेज कब मिलेगी? इससे अच्छी कोई स्टेज मिलेगी कि जब आप बैटिंग करने के लिए आए, कि आपकी जो टीम है वो इतनी अच्छी पोजीशन पे है, 102 जो अब्दुल्ला ने किए और 151 170 गेंदों पे शान मसूद करके गया है। तो आप बारी करने आए हैं जब आपकी टीम का टोटल 261 पे जाके दूसरी बारी गिरी है, 261 पे। तो वहां पे तो जाते ही जो उनका कॉन्फिडेंस जिस तरीके से था, तो वैसे ही आपको खेलना चाहिए। दोस्तों बाबर आजम इंग्लैंड के सामने भी सिर्फ 30 रन बनाकर आउट हो गया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर बाबर आजम पर भड़क गए हैं और जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा। और आगे देखे कि बाबर आजम को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और क्या रिएक्शन दे रही है। अपनी 50 के चक्रों में था, वो अल्लाह ने फिर करवाया ही नहीं है। वो कहा ऊपर वाला नीयतें देखता बेटा, दिल का हाल ऊपर वाला जानता बेटा, दिल तेरे में जो है वो मुझे पता है बेटा। तू आउट हो गया, तू जलील हो गया, एक बार फिर तू जलील हो गया। जितनी मर्जी तू प्रैक्टिस कर ले, जितना मर्जी तू इंटेंट दिखा ले सोशल मीडिया पे, जितनी मर्जी तू पीआर अपनी कंपनीज को जगा ले बेटा, तेरी दिल की जो नीयत है ना, जो तूने लोगों के साथ गलत किया हुआ है, जो तूने पाकिस्तानी बच्चों के कैरियर तबाह किए हुए हैं, घंटे के किंग जिम्बू अपनी ओपनिंग के लिए तूने पाकिस्तानी लोगों के कैरियर तबाह किए हुए हैं, आज वो तू सब दे के जा रहा है। सीधा विकेट और कहां मिलेगा?
मतलब ये तो वही रावलपिंडी वाला विकेट की तरह खेल रहा है कि पाकिस्तान ने 448 रन बना के डिक्लेयर कर दिया और उसके बावजूद भी पाकिस्तान 10 विकेटों से हार गया। वो 10 विकेटों से हम अपनी गलती की वजह से हार रहे थे। तो यार हमारे बैटर्स को भी बाबर के रन इंपॉर्टेंट है, कोई ये नहीं डिनाई करता कि बाबर के रन इंपॉर्टेंट नहीं है या बाबर को क्रिकेट खेलनी नहीं आती। बाबर एक क्वालिटी बल्लेबाज है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन हम जब ये सारा मलबा उठा के मीडिया पे डाल देते हैं, हम दूसरी चीजों पे डाल देते हैं, तो फिर यही वाले भंड आपके सामने आते हैं कि जहां आपको फोकस करना होता है वहां आपके दिमाग में चल रहा होता है अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा।